दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दिन और रात हर 90 मिनट में बदल जाते हैं और इस जगह पर लोग खाते, पीते, सोए और रिसर्च भी करते ही हैं। आपको जानना होगा, ये जगह कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक ऐसी मशीन जो धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रही है। ISS कोई सिंगल स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि मॉड्यूलर पीसेस से मिलकर बनी एक चमत्कार है। हर मॉड्यूल में एक अलग पर्पस है, कोई रिसर्च लैब है तो कोई लिविंग क्वार्टर। इसे थोड़ा समझते हैं, ये असलियत में ग्रेविटी से ही कैसे ही बचती है। ISS लगातार धरती के चक्कर काट रही है और इसी मोशन से ही वो ऑर्बिट में टिकती है। ग्रेविटेशनल पुल और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक परफेक्ट बैलेंस में है। आप सोच रहे होंगे अंदर से ये कैसे ही दिखता है। ISS के अंदर नैरो टनल्स, फ्लोटिंग टूल्स और क्रैम्प्ड स्लीपिंग बैग्स होते ही है। आपका खाना, पानी और हवा सब केयरफुली रिसाइकल होते ही है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम एस्ट्रोनॉट के उपयोग के बाद पानी को दोबारा पी सकता है। हवा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स यूज होते ही है ताकि सांसें सेफ रहे। कुछ समय बाद हर एक मोलिक्यूल ISS में दोबारा उपयोग में लिया जाता है। आप जानना चाहते हैं कि पावर कहां से आती है? बड़े बेड सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी से ISS को एनर्जी देते हैं। ये पैनल्स के टोन वेट के हैं, पर जीरो ग्रेविटी में वो आसानी से ही फ्लोट करते ही हैं। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस मिलकर काम करते ही हैं। हर दिन एस्ट्रोनॉट्स धरती के ऊपर से 16 बार गुजरते हैं। मतलब एक दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त। आप सोचिए, उनके लिए टाइम का मतलब कितना अलग होता होगा। ISS पर हर सेकंड, हर माइक्रो मूवमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ माइक्रोग्रेविटी में होते ही है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, फ्लूइड्स का बिहेवियर और इवन प्लांट्स का ग्रोथ यहाँ स्टडी होता है। माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में चीजें बिल्कुल अलग होती है। आपका पानी बबल बनकर स्पेस में तैरता रहेगा और एक सिंपल फ्लेम भी बिल्कुल गोल शेप में जलती है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। उन्हें जीरो ग्रेविटी सिचुएशंस में सरवाइव करना सीखना पड़ता है। हर दिन वो एक्सरसाइजेस करते ही है ताकि उनकी मसल्स वीक ना हो जाए। स्पेस में बोन्स और मसल्स तेजी से ही कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस मशीन्स ISS का एक हिस्सा है। आप हैरान होंगे कि साउंड यहाँ कैसे ही ट्रैवल करता है। वैक्यूम में साउंड नहीं होता, पर स्टेशन के अंदर एयर है, इसलिए कम्युनिकेशन हो जाता है। हर मिशन में नई चैलेंजेस होते ही है। माइक्रोमीटिवोरॉइड्स और रेडिएशन सब रिस्क लाते हैं। स्टेशन के बाहर लेयर शील्ड्स लगाए गए हैं जो हाई स्पीड पार्टिकल्स से बचाते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर कुछ डैमेज हो जाए तो? इमरजेंसी ड्रिल्स और रिपेयर टूल्स हमेशा रेडी रखे जाते हैं। ISS पर रोबोटिक आर्म्स भी है जो स्पेस वॉक के दौरान मदद करते ही है। एक रोबोटिक आर्म का नाम कैनाडाम2 है जो ह्यूज स्ट्रक्चर्स को पकड़ सकता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक करते ही हुए बाहर के मॉड्यूल्स रिपेयर करते ही हैं। ये हर स्पेस वॉक एक थ्रिल और एक खतरा दोनों होता है। आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक रोप से ही बंधे हुए नीचे पूरी धरती दिखाई दे रही है। हर एक पुल में उन्हें याद रहता है ह्यूमैनिटी कितनी दूर आ गई है। स्पेस स्टेशन पर रहकर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। आइसोलेशन और साइलेंस दोनों मिलकर माइंड को टेस्ट करते ही हैं। और फिर एक विंडो से ही जब धरती चमकती है, सब कुछ भूल जाते हैं।
आप इस मोमेंट में समझते हैं हम कितने छोटे हैं। ISS सिर्फ साइंस का प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सिंबल है यूनिटी का। अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोप के साइंटिस्ट्स मिलकर इसे संभलते हैं। इन सब देशों ने अपने एफर्ट्स से एक सपना सच किया है। लेकिन दोस्तों, ये स्टेशन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 2030 के बाद ISS को रिटायर किया जा सकता है। शायद नए कमर्शियल स्टेशंस उसकी जगह लें, पर ISS ने हमें जो सिखाया वो हमेशा अमर रहेगा। आप समझिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है और एक डोरवे भी। डोरवे मार्स और दूसरे प्लैनेट्स तक जाने के सपने के लिए। हर एक स्क्रू, हर एक सोलर पैनल एक कहानी कहता है। कहानी इंसान के डेयर ह्यूमन से लेकर उसकी हिम्मत तक। आप चाहे तो सोच लीजिए, ISS एक चलता फिरता लैब नहीं, ये एक मिरर है जो दिखता है कि हम क्या बन सकते ही हैं। दोस्तों, जब आप रात में तारों को देखें, याद रखिए उन तारों के बीच एक घर ऑर्बिट कर रहा है, जहां इंसान जमे से ही बाहर जिंदगी जी रहा है। और शायद यही तो मानवता का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। एक सपना जो इस ब्रह्मांड के हर कोने तक एक दिन पहुंचेगा। क्या आप तैयार हैं उस नए युग के लिए जहां घरेलू जिंदगी स्पेस में होगी? क्योंकि ISS तो सिर्फ शुरुआत है। ये एक छोटी सी मशीन, लेकिन एक महफूज सपना मानवता का। और जब ये चक्कर काट रही होती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम सब इस ब्रह्मांड में एक हाई ऑर्बिट में हैं। दोस्तों, यही ISS का सच है, एक चलता हुआ घर, एक जिंदा सपना। और आपका मन पूछेगा, अगली रहनी जगह है कहीं और क्या?